अगर आप लोग कक्षा 10वीं क्लास में हो और कक्षा 10वीं क्लास की अगर आप त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या अर्धवार्षिक की कर रहे हो या फिर वार्षिक परीक्षा की कर रहे हो, आप मध्य प्रदेश राज्य के हो या आप सीबीएसई बोर्ड वाले हो या फिर आप उत्तर प्रदेश बोर्ड वाले हो, आज हम एनसीईआरटी बुक यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हो। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये जो सवाल है ये अध्याय 3 के देखा जाए सबसे बड़े सवाल है। ठीक है, सबसे बड़े सवाल है। ठीक है, लोग बोलते हैं कठिन सवाल, लेकिन मेरा मानना कठिन सवाल नहीं है। अगर गणित कठिन कुछ नहीं होता, सब चीज़ आसान होती है, हर सवाल सरल होता है, बस आपसे बनना चाहिए। ठीक है, जिससे गणित बन रही है ना उसके लिए 10 पेज का सवाल भी सरल रहेगा और जिससे गणित नहीं बन रही है वो छोटे सवाल में फेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एनसीईआरटी की बुक यहाँ पर हम हल करने वाले हैं। एनसीईआरटी की बुक बहुत सारे राज्य में चलती है, मध्य प्रदेश में चलती है, यूपी में चलती है, उत्तर प्रदेश चलती है, सीबीएसई बोर्ड में चलती है, राजस्थान में चलती है। आजकल तो हर राज्य में कौन सी बुक चल रही है? एनसीईआरटी बुक चल रही है पूरे इंडिया में। ठीक है, तो इस किताब को यहाँ पर हम हल करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10वीं क्लास की गणित, खासकर एमपी बोर्ड के बच्चे है ना, 10वीं क्लास की गणित अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.6, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। 7वें नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर कह रहा है 10/x + y + 2/x ऋण y बराबर 4, और अगला है 15/x + y ऋण 5/x ऋण y बराबर ऋण का 2। और हमें से एक बात आपको यहाँ पर ये याद, यहाँ पर आप हल डालोगे और हल डालने के बाद इन सवाल को आप जैसे कि वैसा फिर से उतार लोगे हल डालने के बाद। ठीक है, हल डाले, पहले सवाल लिखे, फिर हल डाल के इन सवाल को फिर से आपने उतार लिए। गणित में एक चीज हमेशा याद रखना, अगर जब कभी भी बट्टे में, अगर बट्टे में x y है, बट्टे में अगर क्या है x या y है, तो हम लघुत्तम तो उसको लेने से रहे, लघुत्तम लेंगे तो विलोपन विधि भी लगेगी, प्रतिस्थापन विधि भी लगेगी। तो इन सवालों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, मान के हल कर लेते हैं। हम क्या मान लेंगे, माना 1/x + y बराबर p और माना बट्टे में x ऋण y बराबर q। यहां हम क्या मान लेंगे, माना 1 बटा, यहां बटे में क्या है x + y, बटे में x + y, बटे में x + y को हम क्या मान लेंगे, बटे में x + y बराबर क्या है p, और बटे में x - y बराबर क्या मान लेंगे, q मान लेंगे। तब मान की हल करना इसको इस प्रकार से। ठीक है, अब 10 का हो जाएगा यहां पर क्या, 10 बटे में x + y को हमने क्या माने हैं, बटे में x + y को हमने क्या माने हैं, p। तो बटे में x + y को हम क्या लिख देंगे, p, प्लस का हो गया प्लस, 2 का हो गया 2, बटे में x - y को हमने क्या माने, q माने, तो बटे में x - y को हम क्या लिख देंगे, q, और बराबर कितना है 4। 15 का हो गया, बटे में x + y को हमने क्या माने, बटे में x + y को हमने क्या माने हैं, p, तो बटे में x + y को हम क्या मान लेंगे, p माइनस 5 का हो गया 5, और बटे में x - y, बटे में x - y को हमने क्या माने, q, तो बटे में x - y को हम क्या मान लेंगे, q, और बराबर क्या है, ऋण का 2 है, क्या ऋण का 2। इसको हमने क्या नाम दिए, समीकरण 1, इसको हमने क्या नाम दिए, समीकरण 2 दे दिए। इसके बाद अब हम गुणांक बराबर करेंगे। यहां पर q का गुणांक कितना है, 2, और यहां पर q का गुणांक कितना है, 5 है, 5। गुणांक कैसे हैं, अलग अलग है, यहां 2 है और यहां पर कितना है। अब यहां से विलोपन विधि चालू हो रही है, जिसको विलोपन विधि नहीं बन रही है वो समझ लेना विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। पेपर में आपको सवाल कुछ भी पूछ लेगा, 10x ऋण 2y, p q के स्थान पर कोई भी संख्या आ सकती है। ठीक है, आया आपको समझ में, तो आपको इसको हल करना पड़ेगा विलोपन विधि। विलोपन विधि से को हल करने का पहला नियम ये कहते हैं कि भैया p q के या p के किसी भी एक के गुणांक बराबर करो। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 करो, यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी करो 5। गुणांक बराबर करना है। गुणांक बराबर कैसे होंगे, अगर मैं 5 का गुणा नीचे वाले 5 का गुणा ऊपर वाले से कर दूं तो 5 दूनी कितना हो गया, और ऊपर वाले 2 का गुणा नीचे वाले से कर दूं तो 2 पंचे, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 10। तो विलोपन विधि से हल करने का नियम यहाँ पर यह कहता है, गुणांक बराबर करने के लिए ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले समीकरण से और नीचे वाले का गुणा ऊपर वाले समीकरण से। ठीक है, कर देंगे अपन यहाँ पर। तो 2 का गुणा कहाँ करेंगे अपन,
2 का गुणा समीकरण 2 में और 5 का गुणा समीकरण 1 में करने पर। यहाँ क्या लिखेंगे हम? 2 का गुणा कहाँ करने पर? समीकरण 2 में। 2 का मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे अपन? समीकरण 2 में। तथा 5 का गुणा कहाँ कर देंगे? समीकरण में। तथा 5 का गुणा कहाँ करने पर? समीकरण 1 में कर। 2 का गुणा कर दिया हमने समीकरण 2 में, ऊपर वाले का नीचे वाले में, और नीचे वाले 5 का गुणा अपन ने कहाँ कर दिया? समीकरण 1 में कर दिए गुणा। और गुणा करने के बाद चिन्ह यहाँ पर कैसे है? एक का चिन्ह क्या है? धन, एक का चिन्ह क्या है? ऋण। हमेशा याद रखना, अगर चिन्ह अलग अलग होंगे तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हैं? है ना, क्या करते हैं? जोड़ते हैं। कर दूं गुणा। नीचे वाले 5 का मल्टीप्लाई कहाँ करूंगा? समीकरण 1 में। 5 दहम पी का हो गया पी, धन का हो गया धन, 5 दूनी 10, क्यू का हो गया क्यू, बराबर का बराबर, 5 चौका 20 हो गया 20। कर दिया गुणा। अब ऊपर वाले 2 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? नीचे वाले समीकरण 2 में। मतलब 2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, 2 का इससे भी होगा, 2 का इससे भी होगा। 2 गुणित 15, तो 2 में 15 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 30 पी, माइनस का माइनस, 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10, क्यू का हो गया क्यू, बराबर का बराबर, ऋण का हो गया ऋण, और 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। 2 दूनी 4 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया 2 दूनी 4। इसके बाद अब क्या करेंगे? यहां पर हम जोड़ने पर क्या करेंगे? जोड़ने पर जोड़ देंगे। जोड़ने पर चिन्ह जैसे के वैसे रहते हैं, ठीक है। जोड़ने पर चिन्ह कैसे रहते हैं? जैसे के वैसे रहेंगे, जैसे के वैसे। जोड़ने पर चिन्ह जैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। हमें से याद रखना। तो 50p और 30p कितने हो जाएंगे? 80p। धन के 10 से ऋण का 10 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। धन के 10 क्यू से ऋण का 10 क्यू क्या हो गया? कट गया, बराबर। 20 में से 4 है, कितना बचेगा? 16 बचेगा, 16। 80p बराबर कितना आ गया? 16। 80p बराबर कितना आ गया? 16। p का मान निकाल लेंगे, p बराबर 16 का हो गया। इस तरफ 80 गुणा में है, उस तरफ 80 कायम हो जाएगा। p बराबर 16 कम और 16 पंचे 80। p का मान कितना आ गया? 1/5 आ गया। अब p का मान कहाँ रखोगे? समीकरण 1 में। यहां क्या लिखोगे? p का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे समीकरण 1 में। चलो, समीकरण 1 क्या है? 10p धन 2q बराबर 4। 10p धन 2q बराबर कितना है? 4। 10 का हो गया 10, ये p लिखा है। p का मान कितना है? 1/5। p का मान कितना रख दोगे? प्लस का प्लस, 2q का, और बराबर में कितना है? 4। 5 एक कम और 5 दूनी 10, प्लस का 2q का 2q, और बराबर में कितना है? 4। 2q का 2q बराबर 4 का हो गया 4। बराबर किस तरफ 2 कायम में है? धन में। उस तरफ 2 कायम हो जाएगा ऋण में। 2q बराबर 4 में से 2 गए 2, q का हो गया q, 2 एक कम, 2 से 2 कट गया। अरे 2 से 2 क्या हो गया? q का मान कितना आ गया? 1। आगे q का मान 1। हमने क्या माने थे? 1/x प्लस y बराबर p, और क्या माने थे? 1/x माइनस y बराबर q। तो लिख लेंगे हम, जहां क्या माने थे हमने? 1/x प्लस y बराबर p, 1/x प्लस y बराबर p, और कोमा 1/x माइनस y बराबर q। 1 का हो गया 1,
एक्स प्लस वाई का एक्स प्लस वाई बराबर पी का मान कितना है, पी का मान कितना है 1/5। पी का मान कितना रख देंगे कोमा, एक का हो गया एक, एक्स माइनस वाई का एक्स माइनस वाई बराबर क्यू का मान कितना है, क्यू का मान कितना है 1, क्यू का मान कितना रख दिए 1, बटे में कुछ नहीं क्या मान लिए 1, फिर एक गुणा एक्स प्लस वाई एक कम कितना जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 5 एक कम 5 कोमा एक्स माइनस वाई एक कम एक्स माइनस वाई बराबर एक एक कम 1। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिए समीकरण ए, इसको क्या नाम दिए समीकरण बी, दे दिए नाम, इस समीकरण ए और समीकरण बी दे दिए नाम। अब कुछ नहीं करेंगे, विलोपन से हल कर लेंगे, यहाँ भी गुणांक एक है यहाँ भी गुणांक एक ही है, कुछ नहीं करेंगे, समीकरण ए और समीकरण बी को अपन क्या कर देंगे जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे हम क्या समीकरण ए प्लस किससे समीकरण बी से। समीकरण ए क्या है आपका एक्स धन बाय बराबर 5, एक्स धन बाय बराबर 5 और समीकरण बी क्या है एक्स धन बाय बराबर 1, जोड़ देंगे एक एक्स और एक एक्स कितना जाएगा यहाँ पर धन के वाई से ऋण का वाई कट गया 5 और 1 6, एक से बराबर 2 एक कम और 2 तिया 6, एक्स का मान कितना आ गया 3, आ गया एक्स का मान 3। अब एक्स का मान कहाँ रख दोगे समीकरण ए में, क्या लिखोगे यहां पर एक्स का मान कहाँ रखने पर समीकरण ए में रखने पर, समीकरण ए क्या है हमारा एक्स धन बाय बराबर 5 क्या है एक्स धन बाय बराबर 5, एक्स का मान कितना है 3, एक्स का मान कितना रख दोगे 3 प्लस वाई बराबर 5, वाई बराबर 5 का हो गया 5 बराबर किस तरफ 3 धन में है उस तरफ 3 कायम हो जाएगा ऋण में, 5 में से 3 का कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2, तो आंसर क्या जाएगा आपका एक्स बराबर कितना आ गया 3 और वाई बराबर कितना आ गया 2, यही हो गया आंसर। उतार लो। एक बार फिर से समझोगे इसको, सवाल दिया है 10/x प्लस वाई धन 2/x ऋण वाई बराबर 4 और दूसरा दिया है 15/x प्लस वाई ऋण 15/x ऋण वाई बराबर ऋण का 2। कुछ नहीं करना है, यहाँ बटे में x प्लस वाई है तो बटे में x प्लस वाई को क्या मान लोगे p, और यहाँ बटे में x माइनस वाई है तो बटे में x माइनस वाई को मैंने क्या मान लिया अब मान रख देंगे। ठीक है, 10 का हो गया 10 बटे में x प्लस वाई, बटे में x प्लस वाई को क्या लिखना है p, तो 10 का हो गया 10 और बटे में x प्लस वाई को मैंने क्या लिख दिया p प्लस का प्लस 2 का हो गया 2, यहाँ बटे में x माइनस वाई है और बटे में x माइनस वाई को क्या लिखना है q, तो 2 का हो गया 2 बटे में x माइनस वाई को मैंने क्या लिख दिया q बराबर 4 का 4, समीकरण नंबर 1। 15 का हो गया 15 बटे में x प्लस वाई को क्या लिखना है p ऋण 5 का हो गया 5 और बटे में x माइनस वाई को लिखना है q बराबर ऋण का 2 समीकरण 2। अब विलोपन से हल करने के लिए गुणांक बराबर करना पड़ेगा, 2 का गुणा समीकरण 2 से और 5 का गुणा समीकरण 1 से कर जोड़ने पर 5 दहम 50 5 दूनी 10 5 चौ 20 2 15 30 2 पंचे 10 2 दूनी 4, चिन्ह अलग अलग है जोड़ देंगे 50p और 30p 80p, धन वाले से ऋण वाला कट गया, 20 में से 4 गए 16, 80 गुणा में है इस तरफ 80 कहाँ में आएगा बटे में, 16 कम 16 16 पंचे 80, p का मान कितना आ गया 1/5, p का मान कहाँ रख दोगे समीकरण 1 में, 10p धन 2q बराबर 4, 10 का हो गया 10, p का मान कितना धन 2q का 2q, तो चालू करा कि नहीं मैंने नहीं करा चालू है चलो, 2q का हो गया 2q बराबर 4 का हो गया 5 एक कम 5 दूनी
2 क्यू का 4 का काटा पीटी भागा भागी करके क्यू का मान कितना आ गया 1। इतना कर लोगे, हर सवाल में वही तो कर रहे हैं रे। अब घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहाँ से बनेगा? हर सवाल में वही कर रहा है। ये सवाल तो बिना करवाए बन जाना था। अब क्या माने 1/x धन बाय बराबर p माने, इसको जैसे वैसे उतार लिए। p का मान 1/5 रख दिए, q का मान कितना है 1 रख दिए। तिर्यक गुणा इसका इधर इसका इधर इसका इधर इसका इधर, ये वही विलोपन से हल कर लेंगे। a और b को अपन ने जोड़ दिए, ये समीकरण j लिख दिया, ये समीकरण में j लिख दिया, जोड़ दिए। 1x और 1x 2x, 5 और 1 धन के y से ऋण का y कट गया। 2 1 कम 2 2 तिया, x का मान समीकरण a में रख देंगे। समीकरण a क्या है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। x का मान कितना है 3, कितना रख दिए उस तरफ गया 3 ऋण का, 5 में से 3 गए 2, निकल गया मान। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। कुछ पूछना इसमें? देखो ये सवाल समझोगे बारीकी से, अभी इसको उतारो मत, इसको समझो, है ना, क्योंकि लास्ट सवाल है और सबसे बड़ा सवाल है। अगर ये सवाल समझ में आ गया तो इसके पहले के सारे सवाल के आगे समझ में आ गए। बारीकी समझो, ठीक है। हल डालोगे 8वें नंबर को, इसी का अगला सवाल, ठीक है ना। और हल डालने के बाद जो समीकरण दिए हैं उन समीकरणों को फिर से जैसे का वैसा उतार लोगे। उतार लिए, इसके बाद यहां बट्टे में 3x प्लस वाई है, यहां भी बट्टे में क्या है तो 1/3x प्लस वाई को हम क्या मान लेंगे p। यहां बट्टे में 3x माइनस वाई है और यहां बट्टे में भी क्या है p, तो 1/3x माइनस वाई को हम क्या मान लेंगे q। क्या लिखोगे यहां पर? माना 1/3x प्लस वाई बराबर p और 1/3x माइनस वाई बराबर q। इतना कर सकते हो? पक्का? चलो अब 1/3x प्लस वाई को क्या लिखना है p। क्या लिख दिया इसको मैंने p, प्लस का हो गया प्लस, और 1/3x माइनस वाई को क्या लिखना है q। क्या लिख दिया इसको मैंने q, और बराबर कितना है 3/4 है। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? एक हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, पक्का हो गया। अगला बटे में कितना है सुनो, 1/3x प्लस वाई को क्या लिखना है? अरे ये माने ना 1/3x प्लस वाई को क्या लिखना है p लिखना है। अरे 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई को क्या लिखना है p। 1/3x प्लस वाई को क्या लिख लेंगे p, और बटा में ऑलरेडी कितना है ये 2 को मैंने लिख लिया, ठीक है। अरे 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई को p लिखना है, इसको लिख लिया मैंने p, और बटे में ऑलरेडी क्या है 2, तो बटे का 2 को मैंने क्या लिख लिया बटे का 2। प्लस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया प्लस। सवाल में यहाँ माइनस है, ठीक है। क्या है माइनस, सवाल में माइनस है, ठीक है। क्या लिख लिया यहाँ पर हमने माइनस। 1/3x माइनस वाई को क्या लिखना है q लिखना है, तो 1/3x माइनस वाई को मैंने क्या लिख लिया q, और बटे में क्या है 2, बराबर क्या है ऋण 1/8, बराबर क्या है ऋण 1/8। इसके बटे में भी 2 है, इसके बटे में भी क्या है, दोनों के पास से मैंने बटे का 2 का निकाल लिया कॉमन, p का हो गया p, बटे का 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, माइनस का q का हो गया q, बटे का 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, बराबर का बराबर ऋण 1/8 का ऋण 1/, काट दो, 2 1 कम और 2 4, p का हो गया p, माइनस q का माइनस q, बराबर ऋण का ऋण 1 का 1, 2 1 कम और 2 4, बटे में कितना बचा, इसको क्या नाम दे दी समीकरण 2। यहाँ पर q का गुणांक कितना है 1 है, यहाँ भी q गुणांक कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, तो गुणांक बराबर करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा, गुणांक ऑलरेडी बराबर है ना। चिन्ह कैसे है,
चिन्ह अगर अलग अलग होते तो क्या करते हैं, जोड़ते। तो समीकरण 1 धन समीकरण 2 से क्या लिख दोगे यहाँ पर, समीकरण 1 धन समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, P प्लस क्यू बराबर 3/4, P प्लस क्यू बराबर 3/4। समीकरण 2 क्या है, P माइनस क्यू बराबर ऋण 1/4, P माइनस क्यू बराबर ऋण 1/4। जोड़ देंगे दोनों को, एक P और एक P, कितने P, 2P। धन के क्यू से ऋण का क्यू क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ने पर चिन्ह जैसे वैसे रहते हैं। अब इन दोनों को हल कर रहा हूँ, रफ में कर लूंगा हल, रफ में है ना। ये कितना लिखा है, 3/4, चिन्ह का है ऋण का। ये कितना लिखा है, 4 से लघुत्तम कितना आएगा, 4, 3 का हो गया, -1 का हो गया, 3 में से 1 गए, बटे में कितना है, 2 1 कम, 2 दूनी। इन दोनों को मैंने अलग हल कर लिया। हल करने पर कितना आया, 1/2, 1/2। P का हो गया, 1 का हो गया, 1/2 का 2, बराबर किस तरफ 2 कायम है, गुणे में। पक्षांतर करो कायम में जाएगा, बटे में। ये 2 यहाँ पर आ गया बटे में, 1 का हो गया 1/2, 2 दूनी 4। P का मान कितना आ गया, 1/4। अब P का मान कहाँ रख दोगे, P का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखोगे यहाँ पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है आपका, P प्लस क्यू बराबर 3/4, P प्लस क्यू बराबर 3/4। P का मान कितना है, 1/4, क्यू का हो गया बराबर कितना है, 3/4। कितना ही है कि नहीं है ना। इसके बाद Q का हो गया 3/4 का हो गया, बराबर किस तरफ 1/4 कायम है, धन में। उस तरफ जाएगा तो 1/4 कायम हो जाएगा ऋण में, उस तरफ जाएगा तो 1/4 कायम हो जाएगा ऋण में। Q का हो गया 4 4 का लघुत्तम कितना आया, 3 - 1 का हो जाएगा, 3 में से 1 गए, 2, बटे में कितना है, Q बराबर 2 1 कम और 2 दूनी। Q का मान कितना आ गया, आ गया 1/2। हमने क्या माने शुरू में, क्यों क्या माने थे, 1/3x प्लस y बराबर P और 1/3x माइनस y बराबर Q। क्या माने थे, 1/3x प्लस y बराबर P और 1/3x माइनस y बराबर Q। यही माने थे हमने, माने थे ना। तो 1 का हो गया 1, बटे में कितना है, 3x प्लस y बराबर P का मान कितना है, 1/4 और 1 का हो गया 1, 3x माइनस y का, Q का मान कितना है। अब कौन सा गुणा करेंगे, इसका इधर और इसका इधर। 3x प्लस y 1 कम, 4 1 कम, 3x माइनस y 1 कम और 2 1 कम है यहाँ पर ये, ठीक है। इसको लिख लिया मैंने, 3x प्लस y 1 कम, 3x प्लस y बराबर 4 1 कम 4, समीकरण नंबर A, ठीक है। और इसको हल कर लूंगा, 3x माइनस y 1 कम कितना जाएगा यहाँ पर, 3x माइनस y बराबर 2 1 कम कितना हो गया, 2। समीकरण नंबर कौन सा, B। y गुणांक 1 1 है, चिन्ह कैसे है, तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। हमेशा याद रखना, अगर चिन्ह अलग अलग हो, एक ऋण हो एक क्या हो, धन हो, तो क्या करोगे, जोड़ोगे। समीकरण A धन B से क्या लिखोगे यहाँ पर, समीकरण A धन किससे, समीकरण B से। समीकरण A क्या है आपका,
3x प्लस वाई बराबर 4, 3x प्लस वाई बराबर 4। समीकरण बी क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ देंगे यहाँ पर 3x और 3x, धन के y से ऋण का y, 4 और 2 x बराबर 6 कम x का मान कितना आ गया? अब x का मान कहाँ रख दोगे? समीकरण ए में। क्या लिखोगे? x का मान कहाँ पर? समीकरण ए में रखने पर। समीकरण ए क्या है? 3x धन y बराबर 4, 3x धन y बराबर 4। 3 का हो गया, x का मान कितना है? 1, y का हो गया बराबर कितना? 3 1 कम, y बराबर 4। इस तरफ 3 धन का, उस तरफ 3 का हो गया, 4 में से 3 गए, x का मान कितना आ गया? 1, और y का भी कितना आ गया? और यही क्या हो गया? आंसर। नोट कर लो।